हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं, हमारा एडमिशन पार्ट खत्म हो गया है। एडमिशन के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हम वो पार्ट अभी यहाँ पे करने जा रहे हैं ताकि हमारे गुडविल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, वैसे गुडविल अलग से क्वेश्चन आपसे नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन आपको जो एडमिशन के क्वेश्चन है उसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। तो ज्यादा मार्क्स तो नहीं कैरी करता है, बट 3 to 4 मार्क्स का ये वेटेज रखती है गुडविल के वैल्यूएशन मेथड्स। ठीक, अब यहां पे हम सबसे पहले क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे गुडविल क्या होती है। तो गुडविल क्या है, गुडविल रेफर करती है हमारी रेपुटेशन ऑफ बिजनेस या फर्म के। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी फर्म की रेपुटेशन क्या है, ठीक है, या हमारी फर्म की रेपुटेशन क्या है, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा फर्म अपनी रेपुटेशन के बेसिस पे कॉम्पिटिटर्स से कितना ज्यादा प्रॉफिट ले सकती है। ठीक, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मल आपकी व्हाइट शर्ट्स कितने रुपए की मिल जाती है, 1000 to 1200। बट जब आप किसी ब्रांड में जाते हैं, मान लेते हैं जारा में आप गए, ठीक है, आपने कहा एक व्हाइट शर्ट दे दीजिए, उन्होंने बोला 3000 to 4000 के बीच में आपको मिलेगी। व्हाइट शर्ट आप बेस्ट बेस्ट फैब्रिक ले लीजिए, आपको 3000 4000 की कॉस्ट कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट के साथ 1000 to 1200 तक सेल कर सकते हैं। बट जारा यहाँ पे इतना ज्यादा चार्ज क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, ये क्या है, यही पार्ट हमारा गुडविल कहलाता है। ठीक, गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इस चीज को ध्यान रखिएगा, परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का तो सिंपल सा मेथड है, उसमें कुछ ज्यादा हमारा टफ पार्ट भी नहीं आता और उसको हमें कैलकुलेट करने में बहुत आसानी रहती है, कोई बहुत हार्ड यहाँ पे रूल नहीं है। गुडविल कैसे परचेज गुडविल मैनेज की जाती है? मान लीजिए हमने कोई रनिंग बिजनेस को परचेज किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसेट और लायबिलिटीज, यही दो चीजें होती हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस में मान लेते हैं 10 लाख की एसेट थी और 6 लाख का यहाँ पे लायबिलिटीज थी इन बिजनेस के पास। तो जब हम पूरा बिजनेस परचेज करते हैं तो हमारे हिसाब से इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है, तो हमने कहा वैल्यू मतलब नेटवर्थ, तो वो कितनी आएगी, ठीक है, नेटवर्थ कितनी आएगी, तो नेटवर्थ होती है एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो 10 लाख माइनस 6 लाख कितनी आएगी, 4 लाख। तो 4 लाख में हमें इस बिजनेस को परचेज करना था, बट हमने इस बिजनेस को परचेज करने के लिए लेट अस अज्यूम परचेज बाय 6 लाख रुपीज। ठीक है, 6 लाख का हमने इसको परचेज किया। अब यहां पे हमें एक चीज समझ में आई कि हमें देना 4 लाख रुपीज था, बट 6 लाख हमने परचेज करने में इसको दिए, तो इसका मतलब तो 2 लाख एक्स्ट्रा दिए, वो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे ये हमारा गुडविल का पार्ट था। ठीक है, ये हमारा क्या था, गुडविल का पार्ट था। तो अब जिसने भी इसको खरीदा है, जिसने भी इस रनिंग बिजनेस को परचेज किया है, उससे अगर हम कहेंगे कि आपके बिजनेस की गुडविल क्या है, तो वो सीधा बोलेगा 2 लाख रुपीज। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे गुडविल परचेज करी थी, और परचेज गुडविल में किसी भी तरह का आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी जो भी आई है, यही हमारी परचेज गुडविल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड हमारा जो है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके अलग अलग मेथड हैं और हम इसके सारे मेथड यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चंस में भी हमें करने को मिलते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, हर किसी क्वेश्चंस में। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अपने अपने मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे क्या मतलब मेजरली तो 5 मेथड्स हैं जिसमें हम गुडविल को निकालते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले तो इसमें यह समझिए कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे, उनका आपको सम करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से, मतलब कितने साल के प्रॉफिट आपने सम किए, उन्हीं का नंबर कितना है, मान लेते हैं 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जितने भी साल के प्रॉफिट है उसी से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में उन्होंने बोला कि हमें गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और उन्होंने हमसे कहा कि जो 4 ईयर के प्रॉफिट है, 4 ईयर के प्रॉफिट कैसे, तो मान लेते हैं, हाँ 4 ईयर के प्रॉफिट, तो मान 20, 21, 22, 23, हम कहते हैं यहाँ के प्रॉफिट उन्होंने हमें दिए हुए हैं। यहाँ का 10,000 था, यहाँ का 5,000, यहाँ का 6,000, यहाँ का फिर से 10,000। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक, अब यहां पे चलिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 4,000। ठीक, अब यहां पे हमने 4 ईयर के प्रॉफिट लिए, इन्होंने कहा है कि जो गुडविल है वो कैलकुलेट, गुडविल विल बी कैलकुलेट, ठीक है, गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन
2 years ऑफ परचेज, ठीक है, बेसिस। ठीक, अब यहां पे ये पार्ट इन्होंने हमें दे दिया है, हमसे कह रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकाल के दिखाइए। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि आपको किसी भी ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें अगर कोई भी आपका एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन दिया है, ठीक है, इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलता है जब आपसे वैल्यूएशन कराते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी प्रॉफिट या लॉस में, किसी भी ईयर के प्रॉफिट या लॉस में आपसे इन्होंने ये बोला है कि इसमें एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, अगर किसी भी में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, हमें क्या करना है, हमें उसका इफेक्ट उस प्रॉफिट से हटाना होगा। ठीक है, तो जब भी एबनॉर्मल लॉस हो तो आप जो भी एबनॉर्मल लॉस आपको दिया है आपको उस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे और एबनॉर्मल गेन को हम यहाँ पे माइनस करके चलेंगे। एग्जांपल के लिए हमारा मान लेते हैं 2022 के प्रॉफिट में, 2022 के प्रॉफिट में प्रॉफिट इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4000 रुपीज। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट सही करना पड़ेगा। सही कैसे होगा कि हमारे 2022 में एबनॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल लॉस जो है वो कितना है, वो 4000 रुपीज है। तो हमने क्या बताया, एबनॉर्मल लॉस का हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो इसमें हम 4000 रुपीज प्लस कर देंगे। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। ठीक, यहाँ पे 10,000 रुपीज आ जाएगा। ये चीज आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि अगर कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड है, हमें पहले उसको सही करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस। हमारा प्रोसेस जो कहता है कि अब सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट बहुत जरूरी है गुडविल निकालने के लिए। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सम ऑफ प्रॉफिट्स। तो सारे प्रॉफिट्स को उठाइए, 10,000 प्लस 4,000 प्लस, अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हम 4,000 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर 6,000 कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले ही था, 6,000 हम यहाँ पे लेके चलेंगे, फिर उसके बाद 10,000, फिर इसके बाद 10,000। ठीक है, और अपॉन में जितने ईयर के प्रॉफिट हैं हम उस प्रॉफिट को लिखते हैं। तो ये आ गया 4, तो आपका आंसर कितना आएगा, 36,000 डिवाइडेड बाई 4, तो कट के कितना है, 9,000। ये जो 9,000 है ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन अभी गुडविल निकालनी है हमें। गुडविल कैसे आएगी, तो याद रखिएगा गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, जब भी एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुट करेंगे, तो 9,000 हमारा प्रॉफिट आया था एवरेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमेशा आपको क्वेश्चंस में मेंशन करके देंगे, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया था 2 ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाएगा और ये आंसर कितना आ जाएगा, 18,000। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे एवरेज प्रॉफिट मेथड ही पूछता है। ठीक है, इसके बाद हम अभी आगे बढ़ेंगे अपने सुपर प्रॉफिट मेथड में। इसके बाद हम अपने सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड हमें यहाँ पे क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालना है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए फॉर्मूला गुडविल निकालने का तो वही है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, नहीं सुपर प्रॉफिट नहीं, वो क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो आपको क्वेश्चंस में दिया रहता है। ठीक, गुडविल तो ऐसे ही निकलेगी, बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। ठीक है,
यहाँ पे पॉइंट क्या है कि सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, तो सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे पॉइंट ये आया कि भाई सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो चलिए हमने निकालना सीख ही लिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देंगे। बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो ठीक है, बट ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग जाएंगी। पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं अ फर्म हैज एवरेज प्रॉफिट, हम अज्यूम करके ही चल रहे हैं, बार बार निकालेंगे नहीं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 18,000। ठीक है, उन्होंने हमें ये बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितनी है, वो है मान लेते हैं 1 लाख। ठीक है, और इन्होंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है वो दिया है 10%। अब इन्होंने हमसे कहा है कि इसमें आप नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है आपका, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, परचेज क्या है, तो हमने कहा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहां पे हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से काम करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे काम करेगा, तो हम कहेंगे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा वो हम नीचे निकालेंगे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज ऑफ प्रॉफिट असल में मैं बार बार इसलिए नहीं निकलवा रहा हूं कि मैम ने वो पहले दिखा दिया है आपको। ठीक है, अब बार बार निकालने से क्या होगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका रिवीजन का कोई पर्पस नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पहले से हमें दिया हुआ है तो हमने 18,000 वही लिख लिया। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1 लाख। 1 लाख लिखिए आप। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कराइए 10% से, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आ गया, 10,000 रुपीज। जब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 10,000 रुपीज आया तो हमने उसको यहां पे लिख दिया। ठीक है, इससे हमें ये पता कि चला कि हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया, 8,000 रुपीज। और हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। सुपर प्रॉफिट नहीं चाहिए था, हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी थी। गुडविल कैसे आएगी, तो हम कहेंगे गुडविल इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, 8,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे कितना आ गया, 16,000। ये सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारी ये गुडविल आई हुई है। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत टफ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत आसानी से मैंने इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने यहाँ पे खुद दे रखी थी आपको एग्जांपल में, तो इजी पार्ट था हमारा, हो गया। बट पहले हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ क्वेश्चंस में हमें दे के नहीं रखते हैं, हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं। चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सिंपल हो गया। ठीक है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बट इतना भी सिंपल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है। टोटल एसेट में हम यहाँ पे गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेते हैं। गुडविल आपको पता है, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए रखी हुई है। ठीक, अब तीसरा बचा फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कोई भी प्रिलिमिनरी टाइप खर्चे, अगर ऐसा कोई हमारा एक्सपेंसेस है जिसको हम फिक्टिशियस एसेट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट का मतलब ऐसा है कि वो एसेट है बट अगर हम उसको सेल करने जाएं तो उससे किसी भी तरह की कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि माने हमारे एसेट्स ही जाते हैं बट वो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। ठीक, तो उनको हम यहाँ पे एक्सक्लूड करके चलेंगे।
एक और मेथड होता है, एक तो ये मेथड हो गया कि टोटल एसेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, ठीक, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दूसरा मेथड यह है कि पार्टनर्स की कैपिटल ले लीजिए आप, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है, मतलब टोटल एसेट और आउटसाइड लायबिलिटीज क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल लीजिए, उसमें रिजर्व्स ऐड कर दीजिए, और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड वापस से आ जाएगा इस जगह पे भी, ठीक। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का यही एक अच्छा सा, यही दो फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब आपको टोटल एसेट या आउटसाइड लायबिलिटी दिया होगा तो बस क्वेश्चन सिंपल सा कह देगा कि टोटल एसेट जो है वो 5 लाख है, ठीक है, और आउटसाइड लायबिलिटी वो मान लेते हैं 3 लाख, ठीक। इन्होंने हमें यहां पे ये भी बता दिया कि भाई यहां पे गुडविल भी थी 50,000 की, और एक फिक्टिशियस एसेट भी था, कितना था, 6,000 रुपीज, ठीक है। अब हमने जब यहां पे ये पूरा पोर्शन किया, अब हमें चाहिए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, यहां पे कैसे निकलेगा, तो हमने कहा टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो टोटल एसेट कितनी है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक। बट यहाँ पे टोटल एसेट में से हमने कुछ चीजें एक्सक्लूड भी करके चलना है, तो ध्यान रखिएगा, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सक्लूड जरूर करिएगा। तो टोटल एसेट कितनी है, 5 लाख, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, तो हमने कहा किसी भी तरह की कोई गुडविल हो तो हटा दीजिए, गुडविल है 50,000 हटा देंगे, ठीक है। उसमें और क्या हटाना है, फिक्टिशियस एसेट्स हो वो भी हटा दीजिए, हमने कहा हटा देते हैं, ठीक है। फिर आउटसाइड लायबिलिटी लास्ट में हटानी है, तो 3 लाख यहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा 5 लाख में से 3 लाख गए तो बचे 2 लाख, और 2 लाख में अगर 56,000 गया, ठीक है, तो 2 लाख में 50, हाँ तो कितना हो गया, 1,50,000 और 1,44,000, ये आपकी क्या आई है, ये आई है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इस तरीके से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी मेथड मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। दूसरा जो है उसमें क्या है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल लेता है, रिजर्व लेना है, और उसमें से ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, बस आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना वेटेड एवरेज मेथड की तरफ, ठीक है। ये गुडविल का पोर्शन देखिए, बहुत ज्यादा आपसे अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये है कि ये हर क्वेश्चन में, पार्टनरशिप में, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में ये देखने को जरूर मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बगैर आप क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आपको इन सब चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको ये फॉर्मूले भी अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको दो मेथड पढ़ाए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे यही मेथड्स पूछे जाते हैं। बट एक और मेथड आता है, वो है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला तो क्या ही है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए उनको उनके वेट से। आप क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई करा लेंगे और उनका सम कर लेंगे, ठीक है, और उनको डिवाइड कराएंगे टोटल वेट से। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है। बाकी जब आगे बढ़ेंगे, गुडविल निकालेंगे, तो जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से आपको मल्टीप्लाई करा देना है बस, ठीक। अब वो सब में ही सेम है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से आपको मल्टीप्लाई कराना ही कराना है गुडविल निकालते समय, ठीक। वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आप 21, 22, 23, 24 इस तरीके से आपको दिए हुए हैं प्रॉफिट्स। बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले 10,000, ठीक है, और 6,000 और 10,000 और 10,000। एग्जाम्पल नहीं चेंज कर रहे हैं, उसी हिसाब से एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये याद रखिएगा, हर तरीके में, हर मेथड में हो सकता है कि आपको इसमें कोई एडजस्टमेंट दी हो। एडजस्टमेंट मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो वो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो आपको ऐड बैक करना है, और एबनॉर्मल अगर गेन है तो उसको आपको इन प्रॉफिट्स में से माइनस करना है, ठीक। बट यहाँ पे मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपको वेटेड एवरेज सिखाना। तो मैंने अभी नॉर्मल लिया है, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं ले रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें वेट्स दिए होते हैं, ठीक है, वेट्स दिए होते हैं हमारे प्रॉफिट्स के, जैसे इसका 1, 2, इसका 3, इसका 4। अब यहां आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया ना, वेट से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट,
ठीक है। और आप प्रोडक्ट यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ इसका 10 का 1 से तो 10,000, इनका 2 से तो 12,000, ठीक है, 3 से तो 30,000, 4 से तो 40,000, ठीक है। और फिर इन सबको जोड़ लीजिए और वेट्स को अलग जोड़ लीजिए। वेट्स हम पहले जोड़ लेते हैं 3, 3, 6 और 10, ठीक। वेट हमारे कितने आ गए 10। दूसरा हमने कहा कि भाई इनको जोड़िए, तो हमने कहा 40, 40, 80, 80, 90, 92, 92,000 हमारा ये आ गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया, इसका सम ले लीजिए, ठीक है। तो कितना है 92,000, उसको डिवाइड कर दीजिए वेट से, तो 10 से कट के कितना है आपका वेटेड एवरेज कितना है 9200। बाकी मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो दिए हैं वो मान लेते हैं 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही गुडविल निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला अच्छा सेम रहेगा, बस जो मेथड है उस मेथड को पहले लिख लीजिए। तो वेटेड एवरेज मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। वेटेड एवरेज कितना है 9200, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं वो हमारे यहाँ पे है 2 ईयर्स, तो हमने कहा 4 और 2 नहीं जाए 18,400 की हमारी गुडविल आ रही है वेटेड एवरेज मेथड से। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे 2 लास्ट के मेथड हैं जो थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव मेथड भी माने जाते हैं, ठीक है। बहुत रेयरली आते हैं बट हाँ आते हैं, ठीक है। तो आप इनको लीव करके नहीं जा सकते हैं अपने एग्जाम में, और एग्जाम्स भी आपके आ रहे हैं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। पार्टनरशिप का रिवीजन मेरे साथ आप कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी भी चैप्टर्स पे आप अच्छे से अपनी ध्यान दीजिए ताकि आपके पेपर बहुत अच्छे हों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वेटेड एवरेज मेथड के बाद जो है वो है कैपिटलाइज्ड एवरेज मेथड या कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इसमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। तो पहले तो इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, उसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से और डिवाइड कराएंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जब गुडविल निकलेगी तो यहाँ गुडविल निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका है। जब आप कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे और उसमें आप कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। इसमें गुडविल कैसे निकलती है, तो जो आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बट हम देखेंगे इसको, है ना, कैसे। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हम कहते हैं, मान लीजिए हमारी फर्म है, उसमें एवरेज प्रॉफिट यहां पे हम लेट करके ही चलेंगे कि एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10,000 रुपीज, ठीक। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर तो काम ही नहीं हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं हमने यहाँ पे कितना लिया है 2 लाख रुपीज, ठीक है। 2 लाख रुपीज हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लिया हुआ है। अब यहां पे हमें करना क्या है, हमें पहले तो निकालना है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। हमारे पास क्या है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, फॉर्मूला हमारा यही है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तुमने कहा एवरेज प्रॉफिट कितना है, तुमने कहा 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10 कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1 लाख रुपीज। ये क्या है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे ही हम कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट की तरफ बढ़े, हमने कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकाला, हमें और क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए और वो कैसे आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 2 लाख, उसमें 10% कितना आएगा 20,000, ठीक है। अब जब हम इस मेथड से गुडविल निकालेंगे तो गुडविल कैसे आएगी, गुडविल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गुडविल कैसे आएगी, तो हमने कहा भाई हमारा पहला वही कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट ये वाला पार्ट, ठीक है, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने कहा ये पार्ट कितना आया था हमारा 1 लाख, ठीक है। इसमें से हमने माइनस क्या किया, हमने कहा भाई 20,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था, वो हटा दिया। हमारे जो ये पार्ट आया है 80,000, ये क्या है हमारी, ये एक्चुअल गुडविल है जो हमारे बिजनेस की गुडविल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है,
मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, और उस हिसाब से मैंने आपको सिर्फ फोकस इस पॉइंट पे कराया है कि इसको निकालना कैसे है। ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में भी आपको ये ना दे तो आपको एवरेज प्रॉफिट अपने वही तरीके से निकालना है जैसे मैंने अभी पहला कराया था जब एवरेज प्रॉफिट निकलवाना बताया था, ठीक है। दूसरा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। तीसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपको निकालना सीखना है, जैसा कि मैंने अभी इससे जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा। अगर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप बस इस पे ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने नहीं दिया तो आपको इसको निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हमारा लास्ट एक पॉइंट और बचता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, ठीक। उस मेथड से होता क्या है कि हमारी गुडविल हमें निकालनी होती है सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से। बट कौन से सुपर प्रॉफिट? कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे आता है। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको निकाल के आना चाहिए। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको करना क्या है? करना ये है कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा देना 100 से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करा देना है, और ये सीधा आपकी गुडविल निकाल देगा। मतलब समझिए, सुपर प्रॉफिट मान लेते हैं हमारा 10,000 रुपए है, ठीक है। अब यहां पे मैं बार बार आपको सुपर प्रॉफिट निकाल के नहीं दिखाऊंगा, वो आपको फॉर्मूला पता है, आपको उस हिसाब से ही निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं गुडविल कैसे निकलती है। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम ले लेते हैं 10% का, ठीक है। तो गुडविल यहाँ पे कैसे आएगी? इस मेथड से जो गुडविल आती है उसमें सुपर प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए आप 100 से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करा दीजिए, बस ये आपका सीधा गुडविल ही दे देगा। इसमें हमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, ये ज्यादा इजी मेथड है। सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1 लाख, ये आपकी गुडविल है, ठीक है। आई होप कि पूरा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुडविल के बगैर आप किसी भी तरह का पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको गुडविल दे के रखी जाएगी, ठीक है। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से मदद कर रही होंगी, ठीक है। आप बहुत आराम से इनको समझ पा रहे होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और आगे मिलते हैं हम अपने इसी पॉइंट्स के आगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। और फिर हम अपनी पार्टनरशिप को इसी तरह से खत्म करेंगे, ठीक। आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।